सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षों को वंदन करता हूँ। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो जिस प्रकार से आज हम आखिरी सेशन है हमारा अकुशल चित्तों के बारे में जानने का, जिसमें कि हम जानेंगे किस प्रकार से भेद है तीनों के आधारों पर। अ, मैंने एक तीन अकुशल चित्त। अकुशल का अर्थ आपको पता है, जो कु मतलब कुरूप बातें जो अच्छी नहीं, शल्य मतलब जो नष्ट करती है। तो जो अकुशल बातों को मतलब जो अच्छी बातें नहीं है, उन बातों को जो नष्ट नहीं करती है, ऐसी होती है अकुशल बातें। हमारे अंदर जो बढ़ती रहती है वो क्या है? वो क्रोध के कारण, द्वेष के कारण। क्रोध तो उतना प्रॉपर वर्ड है नहीं, द्वेष, लोभ और मोह के कारण। ये जो तीन भाव है, ये जड़ों की तरह काम करते हैं। है तो ये भी चैतसिक ही है ना, चित्त के साथ ही उत्पन्न होते हैं, पर ये जड़ की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि बीज से बीज भी उत्पन्न होता है। जब बीज से पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष में जब फल आते हैं तो फिर से नया बीज आता है। उसी तरीके से ये लोभ से और लोभ उत्पन्न होता है, द्वेष से और द्वेष उत्पन्न होता है, मोह से और मोहता उत्पन्न होती जाती है। एक प्रत्यय, एक कारण दूसरे कारण को उत्पन्न बनने का कारण बनता है, सहायक होता है। तो द्वेष इतना मजबूत होता है कि द्वेष जहां उत्पन्न हो जाए वो सारी बातें हट जाती है और द्वेष उस चीज का जड़ बन जाती है। उसी प्रकार लोभ इतना मजबूत होता है कि जहां लोभ उत्पन्न हो जाए वही जड़ बन जाता है। वो लोभ इतना फैलना शुरू करता है, इतना फैलना शुरू करता है, इतनी बातों को जन्म देना शुरू करता है कि वो पूरा वृक्ष बन जाता है। ऐसे लोभ जड़ की तरह बन जाता है। लोभ के कारण से कई सारे मन में बातें उत्पन्न हो जाती, मन में ही नहीं, संसार में भी, जीवन में भी कई सारी बातें उत्पन्न। लोभ ऐसी जैसे एक डंगा, एक बीज है, उसमें से ऐसे डंगाल निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, और फिर वहां से और नई बातें। तो इसलिए लोभ मूल में आ जाता है फिर, क्योंकि जो भी बातें हो रही है वो सारे लोभ के कारण हो रही है। उसी प्रकार द्वेष कहीं पे आ गया तो द्वेष फिर अपने आप, जो द्वेष द्वेष उत्पन्न हो गया फिर द्वेष मूल बन जाता है, और उससे कारण से फिर कई सारी उसकी नई नई भिन्न भिन्न डंगाल बनती जाती है। ऐसा तो होता है कई बार हम हमारे रोजमर्रा के जीवन में द्वेष के कारण से किसी के साथ व्यवहार कर रहे होते हैं, पर हमको पता ही नहीं होता कि हम ये द्वेष के कारण से व्यवहार कर रहे हैं। कईयों के साथ हम लोभ के कारण से व्यवहार कर रहे होते हैं, पर हमको पता ही नहीं होता है कि ये जो व्यवहार है ये लोभ मूलक व्यवहार है मेरा। इसके जड़ में लोभ है। ये जो मैं आज ऐसा बोल पा रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मेरा लोभ छिपा हुआ है, पर हमको डायरेक्टली पता नहीं। उसी तरीके से मोह मूलक भी होता है। तो ये तीन होता है, तीन बातें होती है। तो जब भी हम कोई कर्म करने जा रहे हैं तो हम देखना चाहिए कि मेरा कायिक कर्म है, वाणी का कर्म है, या मन का कर्म कर रहा हूं मैं। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो काया का कर्म है, वाणी का कर्म है, या मन का कर्म है। और कर्म को इस प्रकार समझना चाहिए कि ये मेरा कायिक दुष्कर्म है, ये मेरा वाणी का दुष्कर्म है, ये मेरा मन का दुष्कर्म है। इस प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि अगर वाणी के कर्म होंगे तो हमें पता है कि वाणी से मैं हमेशा चार तरीके से किसी को भी हानि पहुंचा सकता हूँ। हानि पहुंचाऊंगा पहुंचाऊंगा, उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा, लोगों का नुकसान होगा। पर लोगों का तो नुकसान इस जीवन में ही होगा। अगर आप वाणी से कोई दुष्कर्म कर रहे हैं तो वाणी से दुष्कर्म जो भगवान ने बताया कि इस चार तरह की वाणी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसमें से आप कोई कर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? सामने वाले की हानि होगी, आपकी भी हानि हो रही है, सामने वाले की होंगी। सामने वाले की हानि किस लिए होंगी? सिर्फ आज के लिए होंगी, इस जन्म के लिए होंगी, और वो भी किसी व्यक्ति मन दुख सकता है, उसको बात अप्रिय लग सकती है। इस कारण स्वरूप, इस फल स्वरूप आपकी वाणी उसको हानि पहुंचाएंगी कि उसका मन दुखा सकती है, उसका कुछ नुकसान करा सकती है। पर याद रखना, आपकी अकुशल वाणी के कारण से, दोषपूर्ण वाणी के कारण से उसे सिर्फ इसी जीवन में दुख मिलेगा, कुछ समय के लिए ही दुख मिलेगा, कुछ क्षणों के लिए ही दुख मिलेंगे। और फिर ये निर्भर भी करता है कि उस पे उसका मन किस प्रकार से विकसित हुआ है, उसका चित्त किस प्रकार से विकसित हुआ है। वो उस पर तय करता है कि आपके अकुशल वाणी के कारण उसका कितना नुकसान हुआ है।
कि उसने अपने चित्त को कितना कितना ट्रेन किया है, कितना कितना भावित किया है, कितना बलवित किया है, कितना विकसित किया है, इस आधारों पर तय होगा। हो सकता है कि वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए रखे, 5 मिनट के लिए बात रखे और फिर वो निकल जाए उस बात से। हाँ, जिसका मन उतना मजबूत नहीं होता, वीक होता है, वो होता है कि 6 6 महीने, 1 1 साल, कभी कभी जीवन भर रख लेता है, फिर कई जन्मों तक उसकी हानि हो जाती है। पर अंततः भगवान की शिक्षा तो हमारे मन को विकसित करने के लिए ही, किस प्रकार से हम अपने मन को विकसित कर सकते हैं। होता है कि कई बार हम कुछ बातें बहुत आसानी से भूल पाते हैं और कुछ बातों को भूलने के लिए समय लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने उस बात को कैसे समझा है, हमने उस बात को कैसे स्वीकार किया है, तो होता है। पर ये मत समझिए, कभी कभार ऐसा भी तक कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भावित होता है, बलवान होता है मन से, पर फिर भी कुछ कुछ बातें, छोटी छोटी बातें वो जीवन भर नहीं भूल पाता। तो ये मत समझिए कि हाँ मेरा तो मन बलवान है, मेरा तो मन मजबूत है, या मेरा चित्त मैत्री युक्त है, मेरा चित्त मैत्री से भरा है, तो मुझे ज्यादा द्वेष रहेगा नहीं मेरे मन में। ऐसा नहीं है। होता है कि कभी कभार किसी का चित्त बहुत मैत्रीवान होने पर भी, बहुत बलवान होने पर, कुछ बातें वो भूल नहीं पाता, कुछ बातें उसके जीवन में, उसके हृदय में शूल समान चुभी होती है, शूल समान बनी होती है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो कोई कितना ही मैत्रीवान क्यों ना हो सकता है कि कोई बात नहीं। और उसी तरह कोई कितना भी द्वेषवान क्यों ना हो, पर कभी कभार कोई छोटा सा कारण भी उसका जन्मों का द्वेष दूर कर सकता है। जन्मों का द्वेष क्या कर सकता है, दूर हो सकता है, कोई एक छोटे बात से भी। जैसे कि हम देखते हैं कि काल यक्षिणी जब इतने जन्मों से उनका द्वेष चल रहा था एक दूसरे के प्रति, पर जब भगवान के सामने में आए, और जब भगवान के सामने में आके भगवान ने दूसरी उपास्य को कहा कि दे दो अपना बच्चा उसके हाथ में, जो बच्चा उसके हाथों में आता है, उस काल यक्षिणी के हाथों में, तो बच्चे को देखते बराबर जैसे कि उसका जन्मों का द्वेष खत्म हो गया। इतने जन्मों की गांठें, जन्मों की इतनी गंभीर, इतनी मजबूत गांठें क्या हो गई, वो बच्चा जैसे हाथ में आ गया एक क्षण में। तो होता है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है, कई सारी बातें उसके लिए होती है। पर याद रखिएगा कि द्वेष हो या लोभ हो, आप दो तरीके से हानि करता है आपकी। एक तो स्वयं की भी हानि करेंगे और दूसरे की भी हानि करेगा। पर जिसके हम कई बार अपने क्रोध युक्त चित्त से, अपने वाणी से कठोर बोल देते हैं ताकि उसको बुरा लगे। पर याद रखिएगा, कभी लोभ के कारण से या हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण से हम किसी की हानि नहीं करते। पर रखना, जब किसी की हानि हो रही है तो उसका भी सिर्फ एक जन्म के लिए होगा या कुछ क्षणों के लिए होगा, उसके चित्त पे निर्भर करता है। लेकिन आप जिस व्यक्ति ने किया है वो पाप कर्म, चाहे वाणी से हो या काया से हो, वो जब से उसने सोचना शुरू किया, उसके कर्मों की श्रृंखला, पाप कर्मों की श्रृंखला तब से शुरू हो गई। भले ही उसने वाणी से किया होगा, पर सोचा तो पहले होगा। समझ जाइए कि मैं सोचता हूँ कि हाँ, जो इंसान मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने पूरा प्लान नहीं बनाया है, पूरी ये नहीं किया है ना, पूरी कूटनीति नहीं बनाई है। बस मैंने सोच लिया है कि मैं जब भी कहीं वो व्यक्ति मिलेगा तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं दिखा दूंगा, मुझे मौका तो मिलने दे। मैंने सोचना शुरू किया। पता नहीं मैं वाणी से हानि करूंगा, मैं उसकी वाणी से उसका नुकसान करूंगा, अपने काया से नुकसान करूंगा, पर मैंने मन से द्वेषपूर्ण विचार करना शुरू कर दिया है। मन से द्वेषपूर्ण मेरा विचार शुरू हो चुका है, तो वो चलते ही रहेगा मन में, और मेरे मनोकर्म बनते जा रहे हैं। मेरे मनोकर्म बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब द्वेष युक्त चित्त है, द्वेष युक्त चित्त है, तो उसके चैतसिक तो उसके साथ मौजूद रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मौजूद रहेंगे। तो क्या क्या, द्वेष युक्त चित्त के चैतसिक, ईर्ष्या, तो उस द्वेष युक्त चित्त में उसके साथ ईर्ष्या भी मौजूद होंगी। तो अंततः जब जब उसके बारे में, जिसके प्रति द्वेष करता है, उसके बारे में कोई अच्छी खबर मिल गई इसको, तो वो उसको हटाने की कोशिश करेगा, निकालने की कोशिश करेगा। जैसे कि कल मुझे एक व्यक्ति ने पूछा भी था, दरअसल एक उसका एक समूह था, वो पूरा समूह मिलके कार्य करते थे। फिर अचानक से किस बातों के कारण वो समूह दो टुकड़ों में बट गया। अब जब वो समूह दो टुकड़ों में बटा, तो अब ये जो एक समूह है, ये एक समूह अपना कुछ कार्य करने वाला था, और वो कार्य, अब ये समूह टूटे हुए 6 7 महीने हो सकता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। अभी ये समूह क्या कर रहा है, कोई कार्य करने वाला है। तो उन्होंने उसका आह्वान करना शुरू कर दिया, मतलब लोगों में उसकी बात फैलना शुरू हो गई कि हाँ हम ये काम करने जा रहे हैं।
अब इस समूह की बात इस समूह तक गई। अब इस समूह में जिस एक व्यक्ति में इनके प्रति बहुत द्वेष था, समूह पूरा है, पर एक व्यक्ति में इनके प्रति द्वेष बहुत ज्यादा है। तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे इनको हटा सकूं, कैसे इनका काम रोक सकूं। फिर ये लोग मुझे पूछने आते कि बंते जी ऐसा क्यों? हम तो अभी उनके साथ रहते नहीं है, हम तो अभी उनके साथ कोई काम करते हैं नहीं, हमें तो उनको से कोई मतलब नहीं है कि वो जो करना है करो, हम उनका कुछ ध्यान भी रखते नहीं, उन्हें जो करना है करने देते, और हमारा उनमें कुछ नहीं रहता है। हम बात भी नहीं कर रहे, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते ना, हम उनके बारे में कुछ बोलते कुछ नहीं। फिर भी अभी ये क्यों हमारे पीछे लगा है? अब उनको ये बात बड़ी व्याकुल कर रही थी। रात को उन्होंने मुझे कॉल किया, रात को तो 1 1.5 घंटा से उनको बात। अब कैसे समझाओ, क्योंकि उन्होंने अभी धम्मा समझा नहीं। वो बोलने की भंते ऐसा तो नहीं करना है चले व्यक्ति ने, हमने तो उसको छोड़ दिया, हम तो उनके साथ कुछ रहते भी नहीं, बात भी नहीं करते, उनके बारे में पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोलते, हम अपना कार्य कर रहे हैं। पर ये इंसान हमारे पीछे क्यों लगा है अभी? अभी इसका भी तो कार्य चल रहा है, वो अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे रहा, और हमारे क्यों ऐसा करने के पीछे लगा है? तो जो भी अभी धम्मा के पढ़ा है उसको पता है कि द्वेष होने के साथ साथ सिर्फ द्वेष नहीं होता है। आपने किसी व्यक्ति की हानि की है, या आपसे कोई व्यक्ति टूटा है, भले आपने हानि नहीं की होंगी, पर वो व्यक्ति आपसे द्वेष करता है किसी बात का कारण, तो वो आपसे ईर्ष्या भी करेगा। और जब भी आपको कोई अच्छी बात पता लगेगी, आपको काम चल रहा होगा, तो वो क्या होगा, वो उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, वो उसको बुरा करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए पहले के जमाने में होता था कि जब तक कोई काम होगा नहीं, जो चतुर व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो क्या कहता है, वो तब तक अपना काम उघाड़ नहीं करेगा, खोलेगा नहीं, लोगों के सामने में लाएगा नहीं, जब तक कि वो काम क्या नहीं होता, पूरा होता नहीं। क्योंकि याद रखना, ऐसे भी संसार में लोग हैं जो आपसे द्वेष करते हैं। इसलिए जब मैत्री कर रहे हैं तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे जो शत्रु है, मतलब आप भी समझते कि आपका संसार में कोई शत्रु है, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझता कि मेरे जो शत्रु है उनका भी मंगल हो, भी कल्याण हो, नहीं। ये मुझे लगता नहीं कि ये प्रॉपर सेंटेंस है मैत्री करते समय। बल्कि ऐसा बोलना चाहिए कि मुझे जो शत्रु मानते, क्योंकि मैं किसी शत्रु नहीं मानता। अगर आप सही में ऐसे नहीं मानते होंगे तो ये नहीं कि मैं आपको ये बात है, मुझे किसी को शत्रु नहीं मानना है, मैं किसी को शत्रु नहीं मानता, मैं इस शत्रु के रूप में देखूंगा भी नहीं। हाँ, मुझे कोई अगर शत्रु देखता है, मुझे कोई अगर हानि रखता है, तो उनका भला। तो आपको ये एक हर इंसान को पता होना चाहिए कि हमारे ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो पसंद नहीं करते, आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, संसार में से लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करेंगे। अब इसका ज्वलंत उदाहरण तो आपको आटा नाटी में सूत्र में मिलता है। कितना कितना प्यारा वहां पे बताया गया है कि ऐसे भी लोग हैं जो भगवान को पसंद नहीं करते, सिर्फ लोगों में नहीं, सिर्फ मनुष्य में नहीं, अमनुष्यों में भी। अमनुष्यों में भी ऐसे कुछ है अमनुष्य जो बुद्ध को पसंद नहीं करते, और उनको पता लगता है कि बुद्ध का श्रावक है तो उसे परेशान करते हैं। इसे तो आटनाटी सूत्र दिया गया है। मतलब किसी अमनुष्य को पता लग जाए कि ये बुद्ध का श्रावक है, तो वो आपको क्या करेंगे, और परेशान करेंगे, आपको और व्याकुल करेगा, आपकी और परेशानी बढ़ाएंगे। क्योंकि वो बुद्ध को अप्रिय लगता है, और बुद्ध के पास जितने लोग जाएंगे उसको ईर्ष्या होंगे, अरे बुद्ध के पास जा रहे हैं ये लोग। तो वह मनुष्य कुछ होते हैं जो आपका भला नहीं करेंगे, आपका क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। इसलिए आपको अभिधम्म के आधार पर ये बात अच्छी प्रकार समझ जाती है कि अगर कोई मेरा बुरा कर रहा है, तो सिर्फ उसमें कहीं ना कहीं मेरे मन में द्वेष है मेरे प्रति, और उसमें वो ईर्ष्या भी रहेंगी। इसलिए जब आप कोई काम कर रहे तो उसी प्रकार फैलाइए मत जब तक कि वो काम आपका हो ना जाए। वरना क्या होता है, वो व्यक्ति जो आपसे द्वेष करता है और उसको पता लग रहा है कि आपका बड़ा भला हो रहा है, आपका बड़ा कल्याण हो रहा है, आपका बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो निंदा करेंगे आपकी, चुगली करेंगे आपकी, व्यर्थ की बातें फैलाएंगे आपको, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। ये होगा ही होगा, ये होना ही है। और आप कितने अच्छे हैं उससे अर्थ नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे वो देखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके मन में द्वेष इतना काम कर रहा है, और ईर्ष्या भी उस समय में रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब कोई कार्य कर रहे हैं, जब आपके कोई शत्रु बन रहे हैं, तो उनको आपका लाभ देखा नहीं जाएगा। तो द्वेष के कारण नहीं, बल्कि उस द्वेष के साथ जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या के चलते आपका लाभ उन्हें देखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो आपके पास है, उनके पास है। इसलिए जब इंसान बड़ा होते जाता है,
उसका नाम होते जाता है, उसका धन होते जाता है, तो उसके शत्रु और भी ईर्ष्या के कारण से उनके मन का द्वेष और गंभीर होते जाता है और बढ़ते जाता है और मजबूत होते जाता है। किस कारण से? उनके मन में ईर्ष्या कारण, उनके द्वेष के कारण से आपका मजबूत नहीं होता, पर आपका जो लाभ उन्हें पता लग रहा है, आपका जो यश प्रशंसा उन्हें पता लग रहा है, उसके कारण से उनकी ईर्ष्या भी जो वहां पे उस चित्त में, वो ईर्ष्या उस द्वेष को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है और गाढ़ा कर रही है। ये द्वेष चित्त की सबसे गलत बात है। इसलिए एक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति ने कभी भी ऐसा खुलेआम अपना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कितना सावधानी से आप ज्ञान रखते हैं। देखिए कथा में मिलता है खजुत्तरा, हमें पता है कि खजुत्तरा कुबड़ी हुई है ना, और कई जन्मों तक नौकरानी भी बनी। तो क्या पाप कर, देखो अग्र शाविका थी वो, क्या थी? अग्र शाविका थी, पर पाप कर्म के कारण से देखो, अग्र शाविका होंगे तो मतलब कितने पारमिता होंगे उसके बुरे भी? पारमिता, उपपारमिता, सॉरी उपपारमिता, सिर्फ पारमिता। पर 1,00,000 कल्प की पारमिता थे खजुत्तरा के पास, 1,00,000 कल्प की पारमिता। तो कितना पुण्य होगा? दान पारमिता है, शील पारमिता है, नैक्खम्य पारमिता है, वीर्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता है, करुणा पारमिता, मैत्री पारमिता, कितने सारे पारमिता है। 10 पारमिताओं का उसके पास पुण्य है और 1,00,000 जन्मों की पारमिताओं का पुण्य है उसके पास। पर भगवान के समय में नौकर बन के उत्पन्न होती है, क्यों? कि कई जन्मों पहले वो एक रानी करके उत्पन्न हुई थी, एक रानी करके कई जन्मों पहले वो उत्पन्न हुई थी। और वो रानी होते हुए एक तालाब में नहा रही थी, और वही तालाब के बाजू में एक भिक्षुनी बैठी हुई थी, और वो भी अरहंत भिक्षुनी थी। तो वो तालाब से बाहर निकली और उसके आभूषण की पेटी बाजू में रखी हुई थी। तो वो भिक्षुनी को कहती, अरहंत भिक्षुनी को, कि वो थोड़ा सा पेटी दीजिएगा मुझे। अब अरहंत भिक्षुनी ने देखा कि एक तो अरहंत को काम बताना, वो भी काष्ठवस्त्रधारी शावक को और काम बताना एक तो बहुत है। तो तब अरहंत भिक्षुनी ने देखा कि अगर मैंने इसे नहीं दिया तो इसके मन में इतना द्वेष आएगा, इतना द्वेष आएगा कि ये द्वेष के कारण कुछ भी कर सकती है, और कई जन्मों तक इसके नुकसान हो जाएगा, नरक तो जाएंगे ही जाएंगे और कई जन्मों के लिए बहुत हानि होगी। और इसे दिया मैंने पेटी, फिर भी हानि होगी, ये कई जन्मों तक नौकर पैदा होंगे। पर अरहंत भिक्षु ने करुणा देखो, सोचा कि नहीं, कम से कम वो बेहतर है, नौकरानी जन्म लेने से, मतलब नरक जाने से तो कई गुना बेहतर है नौकरानी। तो फिर तो भिक्षु ने लाके दी, और उस पाप कर्म के कारण से इतने जन्म तक क्या हो गई? वो नौकरानी हो गई। सोचो तो, इतना एक छोटा सा द्वेष बचाया उस उन अरंत भिक्षुनी ने, किसके मन में द्वेष उत्पन्न ना हो, क्योंकि द्वेष उत्पन्न हो रहा तो जन्मों जन्म क्या रहता? बड़ा रहता, और उसकी गांठें बहुत लंबे समय के चल रही थी। तो इसी प्रकार हमें भी अपने लाभ, सत्कार, यश, है ना, अपनी प्रस्तुतता के बारे में इस प्रकार से सावधान रहना चाहिए कि मेरा लाभ देखे किसी और के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है, द्वेष उत्पन्न हो सकता है, मेरे 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 शत्रु हो, जो मेरे शत्रु के रूप में देखते हैं उनकी और द्वेष उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसा भाव रखते हुए आपको क्या रखनी है? सावधानी रखनी है। तो ये द्वेष मूलक चित्त में ये दो बातें बड़ी हानिकारक होती है, द्वेष और ईर्ष्या। द्वेष जहाँ पे मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है, ईर्ष्या जहाँ पे वो उसका लाभ सत्कार देख के नहीं होता। ये दोनों चुभाते रहती है इंसान को, आपके मन को जलाते रहती है, आपके काया को चुभाते रहती है। ये द्वेष का ऐसा स्वरूप होता है। तो इसलिए द्वेष के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति भी रह रहे, किसी परिवार के साथ भी रह रहे, देखो अभी ये निर्भर नहीं होता कि अपना परिवार है या अपना करीबी इंसान है, कुछ भी है, नहीं। द्वेष कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, ईर्ष्या कहीं भी उत्पन्न, चित्त है ना, कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों कर रहा है यार, इसको समझता नहीं, कि ये सब बातें कैसे समझेगा? द्वेष चित्त उसके मन में, तो ईर्ष्या भी काम करेंगे, ईर्ष्या तो द्वेष भी काम करेगा, दोनों साथ में है। तो ये दो भाव आपको ध्यान में रखना है। इसलिए अपना जो भी कार्य है उसे कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाखी, तो ऐसी बात हो जाती है उसमें। वरना आपका नुकसान कराने के लिए बहुत ज्यादा हर किसी का, जो कोई उन्नति, आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति करोगे, अध्यात्म में उन्नति करो, है ना, इवन आप सद्गुणी भी बन रहे होंगे, तो संभावना है कि उससे भी लोगों के मन में क्या हो? ईर्ष्या उत्पन्न हो। तो ये द्वेष मूलक चित्त का हम एक देखे, लोभ हम द्वेष मूलक चित्त का और एक बड़ा हानिकारक होता है कि पटेगी संज्ञा होती है। मैंने पटेगी संज्ञा उसके बारे में बता के रखा हूँ। तो इसलिए वो व्यक्ति के प्रति क्या होता है, वो और
और क्रोध होता है ना कभी कभार, क्या उसका चेहरा देखते हुए हम लोग गुस्सा आता है, मेरे को उस चेहरा देखने का मन नहीं करता। तो ऐसा भी जब हम किसी व्यक्ति के प्रति बोल रहे हैं तो हमारी पट्टी की संहिया को मजबूत कर रहे हैं, है ना। वो द्वेष और ईर्ष्या को हम और मजबूत कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी से बात करने का मन ना करे, किसी को देखने का मन ना करे, तो आप सिर्फ अपनी पट्टी की संहिया मजबूत कर रहे हैं। उसको समझने का, उसको देख, तो आप जब भी उसके साथ कुछ होगा, जब भी वो व्यक्ति कुछ करेगा, तो आप हमेशा उसे वैसे ही परसीव करेंगे। ये बात भी याद रखिएगा। फिर होता है लोभ मूलक चित्त। लोभ मूलक चित्त में क्या होता है कि लोभ मूलक चित्त में जब आप लोभ कर रहे होते हैं, लुब्धंती, कि आप जब किसी वस्तु को अपने जीवन में चाहते हैं तो उससे बड़ी हानि होती है। क्योंकि लोभ तो सुख दुख तो उत्पन्न कर नहीं सकता, क्योंकि दुख उत्पन्न करेगा तो वो दोमनस हो जाएगा। लोभ तो सुख उत्पन्न करता है, पर ऐसा भी लोभ होता है जो सुख उत्पन्न नहीं हो करता होता है, दुख भी उत्पन्न नहीं करता, बस उपेक्षा भावना होती है। तो सौमन से सहगत है। पर लोभ की सबसे बड़ी हानिकारक ये बात होती है कि लोभ दिट्ठी से युक्त हो सकता है। एक तो उसमें कोई पूर्व की पहले की धारणा हो सकती है, कोई समझ हो सकती है, या फिर बिना के समझ के बस मजे के लिए ही करते जा रहा है। इससे कारण से लोभ हानि होती है कि लोभ में एक जो ज्ञानवर्धक क्षमता आप बोलिए, जो 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 बिना निस्वार्थ से किसी बात को समझने की क्षमता, ये लोभ मूलक चित्त में नहीं होती है, निस्वार्थ भाव से। और द्वेष मूलक में समझने की भावना कैसी होती है? द्वेष में समझने की भावना सिर्फ मारने की भावना से होती है कि मुझे इसे मारना है, खत्म करना है। तो इस बात की भावना, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा जो मोह मूलक चित्त होता है, मोह मूलक चित्त में समझने की तो क्षमता ही नहीं होती है, वो किसी बातों का सेवन ही नहीं कर पाता है ना, किसी बातों का स्वाद ही नहीं ले पाता है। जैसे कि बिना नमक की सब्जी कैसी होती है, स्वाद ही नहीं होता है उसमें, है ना। तो उसी प्रकार, पर बिना नमक की सब्जी है तो हमें हमारी जीभ को पता लग जाता है कि इसमें नमक नहीं है, इतना तो समझता है, इतना तो भी समझ आता है कि इसमें स्वाद नहीं है। पर मोह मूलक चित्त तो ऐसा होता है कि स्वाद ही नहीं समझ पाता, उसे ये भी समझता है कि स्वाद है या नहीं, बस गिरकते जा रहा है बिना स्वाद लिए। ऐसा है, तो वो मोह मूलक चित्त होता है। तो ये तीन प्रकार के चित्त होते हैं। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।